गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यदि अभी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको मेरा सजेशन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से कैसे पैसिव बनाया जाता है, आज पार्ट 3 लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था पार्ट 2 में कि 8 टेंस ऐसे हैं जिनकी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है, केवल 8 टेंस की हम पैसिव बनाते हैं। 8 में से 6 टेंस मैंने आपके सामने यहां लिख दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। 6 टेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 6 टेंस में से यदि वाक्य आता है तो उस वाक्य की पैसिव इस फॉर्मूला के आधार से हम बनाएंगे। इन 6 में से किसी भी टेंस पे आ जाए वाक्य, किसी भी टेंस पे आएगा 6 में से, तो पैसिव कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जिस टेंस में एक्टिव लिख रहा है उससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मान के चलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारा एक्टिव लिख रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। यदि हमारा पास्ट इंडेफिनेट में लिख रहा है आई टुक टी, ये एक्टिव वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनेट में है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप पैसिव बनाते हुए। तो ये 6 टेंस मैंने यहां लिखे हैं। इन 6 टेंस को एक सूत्र के माध्यम से हम यहां एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अच्छा, सूत्र तो एक काम कर जाएगा, लेकिन पहचानना अब आपको है टेंस को कि ये दिया हुआ जो वाक्य है किस टेंस में है। ये पहचानेंगे तभी तो ये सूत्र काम करेगा। पहले हमें वाक्य को पहचानना होगा। जैसे यहां पे मैंने वाक्य लिख दिया, अब इस वाक्य को पहचानने का काम तो हमारा होगा। ये वाक्य लिख दिया मैंने, ये भी वाक्य लिख दिया। अब इतने सारे मैंने वाक्य लिखे हैं और कोई कहे इनका एक्टिव से पैसिव बनाओ, इनका एक्टिव से पैसिव बनाओ। और मैंने ये कहा है कि ये 6 जो टेंस हैं इनका एक्टिव से पैसिव केवल एक सूत्र के आधार पे बनता है, इस फॉर्मूला के आधार पे। अब आपको इन वाक्यों को पहचानना पड़ेगा कि ये इन 6 टेंस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कैसे पहचानेंगे आप? इधर आइए, यहां पे पहचानेंगे आप। कैसे पहचानेंगे? देखिए, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा तो डू या डज लग रही होगी वाक्य में। डू या डज नहीं लग रही होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और एस या ईएस जुड़ रहा होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आप पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट के वाक्य को कैसे पहचानेंगे? डिड लग रही होगी, डिड नहीं लग रही होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही होगी वाक्य में। फ्यूचर इंडेफिनेट को कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लग रही होगी। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगी। पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? हैड। और फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से किसी हम टेंस को पहचानते हैं। अब इन वाक्यों को पहचाने जरा। आई टुक टी, सेकंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट इंडेफिनेट में गया। ही हैज आ गया, किस में गया? प्रेजेंट परफेक्ट में गया। ही विल हैव आ गया, किस में गया? फ्यूचर परफेक्ट में गया। दे हैड आ गया, हैड किस में गया? पास्ट परफेक्ट में गया। तो आपको अब यहां पे क्या वाक्य पहचानना होगा। दिया हुआ सेंटेंस,
दिया हुआ सेंटेंस यदि आप पहचान लेंगे कि कौन से टेंस में लिखा हुआ है तो आप आसानी से इस सूत्र की मदद से इन 6 टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो 6 यदि हमारे ये हो जाएंगे तो कितने टेंस बताए थे मैंने एक्टिव से पैसिव में बदलने के? 8। 6 यदि हो जाएंगे तो 2 रह जाएंगे। 2 की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे, अगली वीडियो बनाएंगे तब करेंगे। तो 6 की चर्चा मैं आप लोगों के साथ यहां पे करने वाला हूं। अब देखिए, इसकी पैसे बनानी है मुझे। आई टुक टी, मैंने चाय पी। इसकी पैसे बनाते हैं, कैसे बनेगी? सबसे पहले क्या कह रहा है ये? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये रहा, मैंने क्या पी? चाय। ऑब्जेक्ट ये आ गया टी। टी ले लिया। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ये वाला फॉर्मूला फिर मैं बता रहा हूं, यदि इन 6 टेंस में आया वाक्य, 6 टेंस में आएगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो देखिए ये 6 में से आ रहा है क्या? ये वाक्य आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट की फिर पैसिव ऐसे ही बनेगी टी। अब टी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ भाई। ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो अगला टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर्ब। टी के साथ में क्या आ जाएगी? वॉज। टी वॉज। हेल्पिंग वर्ब हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन। बाई। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। ये मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये बन गया हमारा पैसिव, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से बना है। इसको बनाते हैं, ही हैज ड्रिवन दिस कार। उसने यह कार चलाई है। उसने क्या चलाई है? क्या चलाई है उसने? कार चलाई है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये सभी फिलहाल सकारात्मक हैं वाक्य, इसलिए पैसिव भी कैसा बन रहा है? सकारात्मक बन रहा है। देखिए दिस कार को मैंने यहां ले लिया, दिस कार। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ। फॉर्मूला ये कह रहा है अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ। प्रेजेंट परफेक्ट से अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या है उसकी? हैज बीन और हैव बीन। तो दिस कार के साथ में क्या जाएगा? हैज बीन। दिस कार हैज बीन। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म खुद ही देके रखी है, ड्रिवन। दिस कार हैज बीन ड्रिवन बाई, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो बन गया आसानी से पैसिव इसी फॉर्मूले के हिसाब से। अगला बनाते हैं, अगले वाक्य का। वाक्य आप पहचानिए अब कि कौन से टेंस में लिखा हुआ है। चलो पहचानो, ये वाला वाक्य कौन से टेंस में लिखा हुआ है? ही विल हैव अटेंडेड द क्लास। इन 6 में से है क्या? विल हैव आ रहा है, बिल्कुल है 6 में से। फ्यूचर परफेक्ट में है। फ्यूचर परफेक्ट में है तो इसी के हिसाब से बनेगी। बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द क्लास। द क्लास हो गया ऑब्जेक्ट। टेंस, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट में लिखा हुआ है ये अगला टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो यहां पे क्या लग जाएगा? विल हैव बीन। द क्लास विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। इस तरह से बनाते चले जाएंगे। अब लास्ट रह गया, इस लास्ट वाले को भी ले लेते हैं। इसको हमने लिया, दे हैड फिनिश्ड दियर वर्क। परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट, इसी के हिसाब से बनेगा। 6 टेंस की एक्टिव से पैसिव इसके हिसाब से बनेंगी। दियर वर्क ऑब्जेक्ट, क्या खत्म कर दिया उन्होंने? अपना काम। क्या खत्म किया? अपना। क्या का जवाब आ रहा है? क्या। क्या खत्म किया? अपना काम। दियर वर्क, ये पास्ट परफेक्ट में है तो अगले टेंस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हैड बीन फिनिश्ड बाई।
दे, फिलहाल दैम लिख दीजिए आप, बाद में मैं इस पे चर्चा कर लूंगा कि दे के जो बाई दैम नहीं लिखते हैं, फिलहाल तो लिख लीजिए आप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि यदि इन 6 टेंस में से वाक्य आया तो आप अपना एक्टिव से पैसिव इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। और अभी तक मैंने सिर्फ सकारात्मक वाक्य लिखा है, अब मैं नकारात्मक भी लिखूंगा, बीच में प्रश्नवाचक भी लिखूंगा। ध्यान आपको देना है कि कैसा वाक्य है। जैसे मैंने यहां पे लिखा, रीना हैज नॉट रीड दिस बुक, फुल स्टॉप। अब देखिए यहां पे क्या स्थिति हो रही है, ये आ गया एक्टिव, इसका बनाना है हमको पैसिव। रीना हैज नॉट रीड दिस बुक, रीना ने यह किताब नहीं पढ़ी है। रीना ने क्या नहीं पढ़ी है, क्या का जवाब, ऑब्जेक्ट, क्या का जवाब, दिस बुक, ये किताब नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, दिस बुक। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में ये लिख रहा है उससे अगले टेंस में जाओ। ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहा है तो अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन और हैव बीन। अभी मैं इसको हैज बीन, दिस बुक हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड बाय रीना। क्या ये सही है? नहीं है, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव है, एक्टिव वाला वाक्य नेगेटिव है, पैसिव भी नेगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा फिर? दिस बुक हैज नॉट बीन रीड बाय रीना। अभी यहां पे ये सही हुआ है हमारा, क्योंकि वो नेगेटिव आया है तो हमने इसको भी नेगेटिव लिया है। अगला सेंटेंस देखिए आप, अब मिक्स एक्सरसाइज चलेगी। अब मोहन विल किल ए लॉइन, मोहन एक शेर मारेगा। ऐसे नहीं, मुंह जवानी शेर नहीं मारेगा, शूट करके मारेगा लॉइन को। तो यहां पे मोहन क्या मारेगा, क्या का जवाब मिल रहा है, क्या का जवाब मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट। और हमने देख लिया है कि बिल आ गया, ये पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट में है, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनेट में है तो इस सूत्र से बना दो, ऑब्जेक्ट ए लॉइन। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया हमने, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, जिस टेंस में ये लिख रहा है उससे अगले पे जाओ। ये फ्यूचर इंडेफिनेट में लिख रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस ले लो, अ लॉइन विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय मोहन। एक और हम यहां पे लिख लेते हैं, डिड शी टेल ए लाई, क्या उसने एक झूठ बोला था? डिड शी टेल ए लाई, क्या उसने एक झूठ बोला था? उसने क्या बोला था? क्या बोला था? झूठ। तो झूठ क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट। अब देखिए कौन से टेंस में है ये, डिड दिया हुआ है, पता लग रहा है पास्ट इंडेफिनेट में है। पास्ट इंडेफिनेट का प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक पैसिव बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लो, ए लाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने, ये बन गया। अब क्या करना है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो हम भी बाहर रखेंगे। ये पास्ट इंडेफिनेट में है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी पास्ट कंटिन्यूअस की। ए लाई के साथ में क्या आ जाएगा? वॉज, ए लाई वॉज, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय हर, एक झूठ उसके द्वारा बोली गई थी। तो ये यहां पे आप देख सकते हैं कि 6 टेंस के आधार पे यदि आपका वाक्य आया तो आप पैसिव इस तरह से बनाएंगे, इस फॉर्मूला के आधार पे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं
इसी में ही आगे चल रहा हूं मैं। यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो अब दो ऑब्जेक्ट वाली बात आ गई, जैसे ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी थी। उसने मुझे क्या दी थी? क्या? क्या का जवाब तो ये मिल गया, ए बुक। ये भी ऑब्जेक्ट है इसमें। और किसे दी? उसने मुझे किताब। मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो क्या और किसे का जवाब कीजिए आप। तो यहां पे देखिए, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे क्या दिया? बुक दी। उसने किसे एक बुक दी? मुझे। किसे का जवाब भी मिल रहा है, क्या का जवाब भी मिल रहा है। अब देखो बच्चों, जो मैंने आपको लिखाया था कि आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर और दे का दैम, ये सभी क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आपको पता लग गया मी कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। मी कैसा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चीजों को प्राप्त करने वाला होता है, रिसीवर होता है। जैसे ही गेव मी, उसने मुझे। अब यहां प्राप्त कौन कर रहा है? मैं, मुझे। तो मुझे यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों? दोनों से पैसिव बन जाता है, इससे भी बन जाता है, इससे भी बन जाता है। लेकिन आप कोशिश करना कि पैसिव हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना। देखिए क्यों, आपको बताऊं मैं। अभी हम बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। ये बना दिया आई हमने, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ये कौन से टेंस में लिख रहा है? सेकंड फॉर्म दे रखी है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट में लिख रहा है। अगला टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या है? वॉज, वर। आई के साथ क्या लगता है? वॉज। आई वॉज। गिव का क्या हो जाएगा? गिवन। आई वॉज गिवन। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां लिख दीजिए वर्ब के बाद, ए बुक। आई वॉज गिवन ए बुक बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। इस तरह से बन गया। आप कहेंगे हम तो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे, इनडायरेक्ट से नहीं बनाएंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लो। ए बुक, पास्ट इंडेफिनाइट में, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। मैं इसको बुक्स कर देता हूं जिससे कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब यहां पे बुक्स है, इसको भी आप बुक्स मान के चलिए। ही गेव मी बुक्स, उसने मुझे किताबें दी। अब यहां पे देखिए बुक्स, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारा पैसिव किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। बुक्स, पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? वॉज, वर। बुक्स के साथ में क्या आएगा? वर, क्योंकि बहुवचन है करता है यहां पे। बुक्स वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब इसको लिखने से पहले आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? टू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले टू जोड़ना पड़ेगा। टू मी बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। इसलिए मैं आपको कह रहा था टू से बचने के लिए, ये टू फू से बचने के लिए आप किससे बनाओ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ। चलो अगला देखते हैं, अगले से क्लियर होएगा ये। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। She asked him his address. उसने उससे उसका पता पूछा। अब यहां पे देखिए, She asked him his address. Him तो आपको पता लग ही गया,
कि क्या है हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पे लिस्ट लगी हुई है। ये सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये वाले, तो ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही। और हिज क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या और किसे का भी देख लीजिए। सी आस्क्ड हिम हिज एड्रेस, उसने उससे क्या पूछा, क्या का जवाब ये रहा, क्या पूछा, हिज एड्रेस, उसका पता। अच्छा, उसने किससे किससे पता पूछा, किससे, किससे का ये आ गया, किसे, किसे, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या और किसे का जवाब मिले वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि आपको आएगा वाक्य में तो पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाइए। अब हिम से बनाते हैं। हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, ही। ये पास्ट इंडेफिनेट में इसी सूत्र से बनेगा, अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ये पास्ट इंडेफिनेट तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ही वॉज आस्क्ड, बाकी का यहां लिख देंगे बचा हुआ, हिज एड्रेस बाई, शी का क्या हो जाएगा, हर। और आप कहें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दो। हिज एड्रेस was asked to him by her। तो आपको यह ध्यान रख लेना है कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो फिर टू लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले। इसको आप यहां पे लिख सकते हैं, चलो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको मैं अगले वीडियो में और क्लियर कर दूंगा और यहां पे लिख भी दूंगा मैं डिटेल में। थोड़ा सा इसकी और चर्चा कर लेते हैं और कोई सा वाक्य ले लेते हैं। हैड ही नॉट चीटेड हर, क्या उसने उसको धोखा नहीं दिया था। ठीक है भाई बच्चों, हैड ही नॉट चीटेड हर। अब क्या करना है, सबसे पहले हर इसका सब्जेक्ट बनाओ, क्या बनेगा, शी। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक है क्योंकि सहायक क्रिया बाहर है, नॉट भी आया हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं, हैड ही, ये फ्यूचर परफेक्ट में है, ये सॉरी पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट से अगले टेंस पे जाओ, हैड सी नॉट बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन। हैड सी नॉट बीन चीटेड बाय हिम। और देख लेते हैं, सी सेल्स बुक्स, वह किताबें बेचती है। बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट क्या बेचती है, किताबें। बुक्स प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेंगी, एज एम आर में से कोई एक। बुक्स आर सोल्ड बाय हर, किताबें उसके द्वारा बेची जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वाक्य जिस प्रकार का है, जिस प्रकार के वाक्य में है, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव बनाओ, यदि नेगेटिव है सेंटेंस तो पैसिव नेगेटिव बनाओ, और यदि इन 6 टेंस में आता है वाक्य तो इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्टिव से पैसिव बनाओ। अब 2 ऑब्जेक्ट वालों की बात करूंगा मैं अगले वीडियो में, 2 ऑब्जेक्ट वालों की बात होगी और फिर से इन्हीं की बात होगी 6 टेंस की, और फिर अगले टेंस पे जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।